एक अच्छे कलाकार को अपनी कलाकारी का प्रूफ देने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। आज का हमारा एपिसोड उन खास एक्टर्स के उन खास रोल्स को समर्पित है जिनकी दमदार एक्टिंग को अवार्ड फंक्शंस में नजरअंदाज किया गया। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि एक एक्टर की काबिलियत का प्रूफ कोई अवार्ड कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता। अवार्ड फंक्शन में अवार्ड किस एक्टर को किस रोल के लिए दिया गया है ये इतना मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि पब्लिक में उसे कितना अप्रिसिएशन मिल पाया है। सिर्फ बड़ा नाम या बड़े एक्टर्स के बच्चों का होना ही अवार्ड मिलने का रीजन नहीं होना चाहिए। एक्टर्स को अगर उनकी काबिलियत के हिसाब से अवार्ड मिलते तो ये उन कलाकारों के लिए सफलता के और नए रास्ते खोलती। उन्हें प्रोत्साहन मिलता अपनी कलाकारी को और संजीदगी से पेश करने का। ये एक ऐसी चीज है जो एक एक्टर का मनोबल गिराती है कि इतनी अच्छी एक्टिंग और इतनी मेहनत करने के बाद भी एक ट्रॉफी तक उनके हाथ नहीं लग पाई। तो चलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसे एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूंगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी में अवार्ड के हकदार थे, बट अनफॉर्चुनेटली अवार्ड तो दूर की बात है, कभी कभी उन्हें नॉमिनेशन में भी जगह नहीं मिल पाती है। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में पहला एक्टर कौन है। मेरे हिसाब से अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अपने अंदर के एक्टर को बाहर निकाला है। उन्होंने अपनी टिपिकल छवि वाली रोल से हटके इस फिल्म में अपनी भूमिका को बड़ी ही संजीदगी से निभाया है। इस रोल में लोगों ने उन्हें सराहा भी है और इस फिल्म ने कमाई भी अच्छी की है। हालांकि मैं इस सेगमेंट में कमाई की बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आजकल के 100 करोड़ वाले रूल से पर्सनली मैं तो सहमत नहीं हूं। हम यहाँ सिर्फ एक्टिंग की बात करेंगे। एनीवेज ये फिल्म नॉमिनेशन तक तो गई लेकिन सिर्फ वहीं तक जाकर रह गई। मेरे हिसाब से ये उनकी बेहतरीन फिल्म थी और बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए वो डिजर्व भी करते थे, जो कि उन्हें नहीं मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टर कौन है। कोई त्रास दिया तेरे को? समझता क्या तुम? क्या बोल रहे हो? सिक्योरिटी का पैसा क्यों लिया तुम ऐसे? लिया? रजिस्ट्रेशन का पैसा क्यों लिया तुम? लिया? लिया क्यों लिया? चोर अरे इसलिए लिया कि तुम्हें कमरा दिया। तुम्हारा कमरा ही है। हाँ हमारा कमरा है ये। कमरे में रहो। क्या बात है? बंद करो इसको। क्या देख रहे हो तुम लोग? मनोज बाजपेयी की ये फिल्म एक कॉमर्शियल फिल्म से हटके एक खास टॉपिक पे बनाई गई थी। ये मनोज बाजपेयी के अंदर छुपे हजारों एक्टिंग स्किल में से एक अलग एक्टिंग स्किल का नजारा था। इस फिल्म में उन्होंने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का थीम या स्टोरी कॉमर्शियल फिल्म देखने वालों के सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन जो लोग संजीदा फिल्म देखने के शौकीन हैं या जिन्हें एक्टिंग को क्लोजली ऑब्जर्व करना आता है वो इस फिल्म में मनोज वाजपेयी की क्षमता को पहचान पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अवार्ड फंक्शंस में इस फिल्म के लिए कोई जगह नहीं थी। सालों में 11 बार हिस्सा बढ़ मिला लोड वास्ते। ऐसे हकता, ऐसे भूतता, ऐसे पे जानवरों की तरह रोटी खाना मैं सलामत था। और चटनी तेरी सोचना नहीं है मैं। मेरी पूरी जिंदगी मेरी अक्का के आगे कूदती है। सबसे पहले सलाम है इस बंदे को इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए जो रणदीप हुड्डा ने मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। फिर लुक्स की बात करें, वेट लूज की बात करें या फिर जो एक्टिंग का जौहर उन्होंने इस फिल्म में दिखाया है। कभी कभी बहुत दुख होता है जब इस तरह के एक्टर्स की इस तरह की परफॉर्मेंसेस को नजरअंदाज करके उन लोगों को अवार्ड्स मिल जाता है जो इन लोगों की तुलना में कहीं खड़े भी नहीं हो पाते। किस उम्र में आपने अपनी वर्जिनिटी खोई? 19. Who was the boy? My boyfriend. Did he pay for it? No. I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. किसको अच्छा लगता है सर? कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती। जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज के करीब आ रही थी लग रहा था कि लड़कियों के हक में एक और लड़ाई लड़ी जाने वाली है। लग रहा था कि जैसे ये एक फिल्म ना होके एक तरह का हल्ला बोल हो। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन का अपनी नतनियों को खत लिखना और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो अपनी जायदाद लड़के और लड़की में बराबर बांटने वाले हैं। अब झूठ या सच, बट इट वाज ए काइंड ऑफ प्रमोशन। एनीवेज फिल्म रिलीज हुई और फिल्म अच्छी भी थी। अमिताभ बच्चन ने काफी वाहवाही भी लूटी, गुड। लेकिन इन सब के बीच एक्ट्रेस तापसी पन्नू को एकदम दरकिनार कर दिया गया, जो मेरे हिसाब से फिल्म की एक स्ट्रॉन्ग पिलर थी। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस बहुत दमदार थी, लेकिन शायद एक बड़े नाम के नीचे उनका नाम कहीं दब के रह गया। ना लोगों ने उनके काम को तवज्जो दिया और ना ही अवार्ड फंक्शंस में। मैं बोला उसको कनकाई को रखता है, कनकाई को रखता है, रोड खाली है, ड्राइव कर तो अपना काम कर। किसको बोला? जयू नाम है उसका, जयंत। जयंत? हाँ जयू बोलते हैं उसको। कहाँ रहता है वो? ये यरवाड़ा में रहता है सर। कुंजन टाकीज है ना।
जीरोक्स के पास रहता है। जीरोक्स का दुकान है, उसके पास रहता है। बदलापुर फिल्म की बात हो तो नवाजुद्दीन का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि नवाजुद्दीन अब एक्टिंग के उस पायदान पर हैं जहां से नीचे देखें तो वो हर फिल्म में अपनी एक्टिंग के अलग अलग जौहर दिखा चुके हैं। तब भी मैं कहूंगा कि बदलापुर में कुछ खास था जो नवाजुद्दीन की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नमूना था। इस किरदार को नवाजुद्दीन ने अपनी प्रतिभा से और ज्यादा निखारा था। मैंने आज सिर्फ कुछ खास रोल्स के बारे में जिक्र किया है जिन्हें अवार्ड्स नहीं मिल पाए हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, उनकी रॉकिंग परफॉर्मेंसेस हैं जिन्हें अवार्ड फंक्शंस में कहीं भी जगह नहीं मिल पाई। आप लोग इन सब में से अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग एक्टर किसे मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि और कौन से एक्टर्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe. Have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए